अभी आज मैं थर्ड चैप्टर का पहले न्यूमेरिकल 13.1 को करने जा रहा हूँ, जो कि असल में क्या है वो है ये। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। मैं undo। तो न्यूमेरिकल कहता है कि फाइंड the time taking sunlight to reach ground if the distance between the sun and earth 1.5 multiplied by 10 is power 8 kilometer, velocity of the light is 3 multiplied by 10 multiplied by 10 is power 8 मीटर पर सेकंड है। यानी हमें सनलाइट जो है ग्राउंड पे जो पहुंचती है, ठीक है ना, उसका टाइम टेक मालूम करने के, यानी कितना टाइम लेती है। ठीक है, जबकि सन और अर्थ का आपस में जो डिस्टेंस है वो 1.10 इस पावर 8 किलोमीटर है। वेलोसिटी जो सनलाइट की अगर ये ना भी बताई जाए तो भी लाइट की वेलोसिटी यही है। आपको ये कांस्टेंट वेलोसिटी है जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसके लिहाज से अगर मैं देखूं तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बनाएंगे वो डेटा बनाएंगे, या इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, दोनों बोलते हैं कि या तो आप इसको डेटा लिख दें। अगर आप ये है, मैं बोलता हूँ कि ये इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है ना, तो मैं इसको लिखता हूँ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि हमें मालूम क्या क्या। अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू प्रूव करना चाहूँ तो वो कुछ यूँ है। वो कह रहे ये सन है, ठीक है, सन जो है ये सन है, ठीक है। वो कह रहे कि सन की जो लाइट है वो नीचे अर्थ पे पहुंच रही है, यानी अर्थ है हमारे पास, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ के ऊपर सनलाइट पहुंच, अब वो अर्थ के ऊपर जो सनलाइट पहुंच रही है वो कैसे पहुंच रही है, वो ये पहुंच रही है, ये लाइट आ रही है, ये लाइट वो ज़मीन तक आने यानी अर्थ तक आने में कितना टाइम लेगी, कितना टाइम ले रही है ये मालूम करना है। जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है यानी एस है, एस इस फॉर डिस्टेंस, वो दिया हुआ है उसने। कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड 1.5 10 इस पावर 8 किलोमीटर। यानी अगर मैं यहाँ पर जब डेटा बनाऊँगा तो मैं कहूँगा कि एस की वैल्यू जो है 1.5, आप अपने पास बुक खोल के रखिएगा तो उसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगा। फर्स्ट नंबर 10 इस पावर 8 किलोमीटर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जब ये लाइट ज़मीन पे आती है, क्योंकि ये अर्थ के ऊपर तो
किसी न किसी स्पीड से आ रही है, तो वो जो स्पीड है यानी वेलोसिटी, वो कितनी है, वो लाइट की स्पीड है। और लाइट की स्पीड फिक्स है, जो कांस्टेंट है, जो कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10s पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये है इसकी वेलोसिटी। और ये कांस्टेंट है, हालांकि न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये फिक्स है, अगर ना दिया हो तो भी आप लोग। तो वो कह रहे हैं कि अगर इस स्पीड से लाइट चल रही है और इतना डिस्टेंस है, तो वो ज़मीन तक आने में कितना टाइम लेगी, इतना टाइम लेगी। ये हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यानी मालूम करना, अननोन चीज़ है। ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए अननोन है। ठीक है, ये हमारे लिए अननोन है, ये अननोन। तो मुझे ये अननोन चीज़ मालूम करनी है कि कितना टाइम लगेगा। अच्छा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए ये याद रखना कि हमने इसमें कितने फार्मूले पढ़े हैं, ठीक है ना। अगर हम देखें तो ये 3 चीज़ें मौजूद हैं, और आपके पास फर्स्ट चैप्टर में यानी थर्ड चैप्टर में जो न्यूमेरिकल के जो हमारे फार्मूले पढ़े हैं, वो कौन कौन से, वो पढ़े हैं वी बार इज इक्वल टू एस अपॉन टी, जो कि वेलोसिटी का फार्मूला है। पहला फार्मूला आपने ये पढ़ा है। दूसरा फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ये 2 फार्मूले ये पढ़े। बाकी 3 फार्मूले आपने ड्राइव किए, आपने पिछली क्लास में देखा था, हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी। पहली थी वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दूसरा नेक्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन फार्मूला पढ़ा था, वो पढ़ा था एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एक जो लास्ट फार्मूला पढ़ा था, वो था 5वां जो फार्मूला इक्वेशन ऑफ मोशंस का, वो था 2a, ड्राइव किया था हमने ये, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, जिसमें से ये जो फार्मूले थे, ये हमने ड्राइव, ठीक है ना। बाकी ये डेफिनेशन के हिसाब से। तो अगर हम यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पर, क्योंकि जो हमें चीज़ें मालूम है, हम उस हिसाब से फार्मूला लगाएंगे। देखें एस वी ओ टी, देखें तो ये इस फार्मूले में आता है, तो हम इसी वजह से यही फार्मूला अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन की आइडिया देंगे,
सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के हेडिंग देंगे और उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो अप्लाई होगा, फार्मूला अप्लाई होगा वी बार एज अपॉन टी। लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पर टी मालूम करना है, ये अननोन है, तो इसलिए हम टी को मूव करेंगे। टी को मूव करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा कुछ यूँ हो जाएगा, टी इधर से वहाँ चले जाएगा, ठीक है। जो डिवाइड है वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इस मल्टीप्लाई है तो वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। तो फार्मूला बन जाएगा टी इज इक्वल टू एस अपॉन वी। ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें पता है कि ये किलोमीटर है, तो मुझे इसे मीटर में बदलना है। किलो मीन्स होता है 1000, तो इसको अगर हम मीटर में बदलेंगे तो कुछ ये यूँ हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मौजूद है। किलो के 1000 मतलब 30, तो ये कुछ 11 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 11 मीटर, ठीक है। इसको मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे मैंने लाया। यानी 1.5 तो ऑल मौजूद है वैल्यू, इसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। 10s पावर 8 है मल्टीप्लाई बाय 10s पावर 3, जो कि किसका है, किलो का, किलो, ठीक है। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 8 + 3 इज़ 11, तो ये 11 हो गया। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस हो गया इसके इक्विवेलेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। टी इक्वल टू एस की जगह, यानी टी मुझे मालूम करना है, टी की जगह टी आ गया, एस की जगह उसकी वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 वो लेंगे जो हमने कन्वर्ट की, 10s पावर 11। डिवीजन से डिवीजन मैंने डाल दिया। यहाँ पर हमें कन्वर्ट इसलिए नहीं किया कि ऑलरेडी ये मीटर में मौजूद था, किलो में नहीं मौजूद था। तो वेलोसिटी की जगह यानी v की जगह उसकी वैल्यूज़ रख दी, 3 मल्टीप्लाई बाय 10s पावर 8, ठीक है। अब हम इसकी डिवीज़न करेंगे। डिवीज़न करने के लिए हमने क्या करना है, हमने 1.5 को, ठीक है, डिवाइड करना है ये हमारे पास कैलकुलेटर ओपन हो गया है। सॉरी, ये तो कैलेंडर ओपन हो गया। हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, कैलकुलेटर,
इसमें हमने 1.5 को डिवाइड करना है 3 के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है 0.5। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया इक्वल टू इन दोनों का आंसर 0.5। मल्टीप्लाई बाय बेस सेम हो, डिवीजन कर रही हो तो मैथ का रूल क्या है, उनकी पावर्स माइनस होती हैं, ये आपने मैथ में सीखा होगा। तो 10s का बेस सेम है, इसकी पावर 11 है, इसकी पावर 8 है, ये दोनों माइनस हो जाएंगी। ठीक है, t इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10s पावर 11 minus 8 is 11 minus 8 is 3। ठीक है, 11 minus 3 का मतलब किलो यानी 1000, तो मैंने इसको 3 इक्वल टू, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 10s पावर 10s पावर 3 का मतलब क्या है 1000। तो इसका 0.2 को 10s पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 500। सेकेंड, टाइम को हम सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया। आप ये सोच रहे होंगे बुक में आंसर मैच करता हुआ महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि बुक में आंसर कुछ और है, तो उसको भी हम कर देते हैं, क्लियर कर देता हूँ मैं कि हमें बताइए सेकंड्स में है, बुक में आंसर जो है मिनट्स में दिया हुआ है, तो हमें पता है कि 1 मिनट बराबर होता है, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। ठीक है, तो 2 मिनट में कितने होंगे 120, 3 मिनट में कितने होंगे 4 मिनट में कितने होंगे 5 मिनट में कितने होंगे, इसके लिए हम कैलकुलेटर कर लेते हैं, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 300। चलो 6 मिनट में कितने हो गए 6 मल्टीप्लाई बाय 60 से इसलिए क्योंकि ये 60 के बराबर है। ठीक है, तो इस इक्वल टू 360। 8 मिनट में कितने होंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 480, यानी 480 8 मिनट के बराबर, जबकि यहाँ कितने सेकंड है 500 में से 480 तो निकल गए, जो कि 8 मिनट के बराबर है, यानी टाइम किसके बराबर हो गया 8 मिनट के। ठीक है ना, और कितने बच गए 480 तो निकल गए, बाकी 500 मिनट से कितने बच गए 20, तो हम लिखेंगे 20। ये 20 क्या है 20 सेकेंड है। ठीक है, तो इस तरीके से बुक का आंसर आप देखें तो ये मैच कर जाएगा कि
कि कितना टाइम लगता है सनलाइट को नीचे पहुंचने में। 8 मिनट 20 सेकंड। ये पहला न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। ये बाकी चीज़ें जो है मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, और जो है इसके लिए आप इसको बार बार देखें ताकि और अच्छे से तरीके से समझ आ सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।